हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे वैद्युत विभव, जिसमें आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तथा दूसरा पढ़ा था उसी में वैद्युत स्थित ऊर्जा। यानी वैद्युत स्थित ऊर्जा क्या होती है, क्योंकि कोई आवेश होता है, एक आवेश को एक दूसरे से दूर ले जाने या पास लाने में तो क्या हो जाता है, कुछ कार्य हो जाता है। तो कार्य होने के कारण वैद्युत स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसके कारण हमने पढ़ा था U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर। ये बताए थे एक अदिश राशियाँ होती है, अगर अदिश राशियाँ हैं तो माइनस चार्ज होगा तो माइनस हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था किसी निकाय के कारण, यानी निकाय में एक त्रिभुज बना के आपको बताया था जिसमें बहुत सारे आवेश स्थित हों, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर चुके। आज फिर हमें उसी में पढ़ना था वैद्युत स्थित ऊर्जा की सूत्र ज्ञात कर चुका था। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है कि इसी में कह रहा है अगला टॉपिक है विभव प्रवणता। प्रवणता क्या था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर में पूछा गया है ये विभव प्रवणता। तो पहले इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं और इसके बाद जो इसमें ज़्यादा पूछा जाता है उसको पढ़ते हैं। तो कभी कभी पूछ रहा है विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध स्थापित किए, ये हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है विभव प्रवणता। अब विभव प्रवणता होता क्या है, हम इसकी पहली डिफिनेशन लिख देते हैं, फिर अभी आगे चल के और इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। तो पहले देखो, वैद्युत क्षेत्र में ये कहता है कि वैद्युत क्षेत्र में देखो, वैद्युत क्षेत्र में दूरी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऐसे लिखो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। यानी इसमें कह रहा है कि दूरी में, तब कह रहा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, तो ऐसे भी कह सकते हैं दूरी परिवर्तन के साथ, अगर ऐसे लिख दो दूरी परिवर्तन के साथ, यानी दूरी परिवर्तन हो रही हो के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब फार्मूला लिख देते तभी और आपको समझ में आ जाएगा। देखो, विभव प्रवणता बराबर हो जाएगा विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन, लिख सकते हैं विभव में परिवर्तन, और बटे कितना होगा, हमने क्या कहा दूरी के साथ परिवर्तन, तो दूरी में परिवर्तन अब देखो, इसमें ये चीज कह रहा है कि अगर इसमें दूरी, तो हमने ये तो लिखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर, यानी अनुपात को ही हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो ये प्रवणता हो जाएगा। तो विभव प्रवणता बराबर ऐसे भी लिख सकते हो, विभव प्रवणता बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अब ये परिवर्तन को डेल्टा वी बटे क्या होगा, दूरी को हम डेल्टा एक्स लिख दें। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। इसका कोई वैसा सिंबल नहीं होता, बस यही प्रदर्शित डेल्टा वी बाई डी एक्स प्रदर्शित कर देता है माइनस, ये हमेशा विभव प्रवणता को प्रदर्शित करता है। अब इसका मात्रक अगर हम बात करें तो विभव का मात्रक क्या होता है, अगर मात्रक की बात करें, विभव प्रवणता का मात्रक, विभव प्रवणता का मात्रक की बात करें तो देखो, ये बी का मात्रक क्या होगा, वोल्ट,
और x का मात्रा क्या होता है, दूरी, इसीलिए क्या लिख सकते हैं, मीटर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया, नीचे क्या है, ऐसे भी विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन के अनुपात को विभव परवर्ता कहते हैं। तो यह ऐसे दूरी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव परवर्ता कहते हैं, जिससे आप आसानी से परिभाषा बना सकते हो। बहुत छोटा टॉपिक था, बस इतने ही था, लेकिन बस अपने स्थान पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, अपने में इंपॉर्टेंट रखता है। बारी बारी इसका क्वेश्चन पूछा गया है, अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिए होंगे। फिर इसके बाद अब हमें जो भी हम नाम लिए थे, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि विभव परवर्ता और कहा गया तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, मतलब ई तथा विभव परवर्ता में हमें संबंध निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो हमने भी कहा था फिगर, इसको फिगर से एक्सप्लेन करते हैं कि फिगर आपको अच्छे से समझ जाइए। तो इसका जब एक्सप्लेन करेंगे तो आप जानते हो कि प्लस क्यू आवेश अगर यहाँ पर रख दिया जाए, इस पर क्या हो, प्लस क्यू आवेश यानी ओ पर हो, ये प्लस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण अगर इनको हम ऐसे मान ले कि ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे हो जाए, यानी कोई बिंदु है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, इसी दिशा में होगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती, बाहर की ओर होती है। तो ये बाहर की ओर ई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया। अब इस पर दो बिंदु हम मान लें, इनको हम एक्स एक्सिस मान ले, इनको ए मान ले और इसको बी मान ले। अब हमें बी पर धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को मान लिया गया, यानी धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा गया है, तो धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट मान लिया गया। इनके बीच की दूरी कितना मान लें, जैसे ये दूरी है ए, तो ए से बी की दूरी कितना हो जाएगा, एक्स, ये एक्स हो गया क्योंकि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, और इनको विस्थापन कितना मान लिया गया, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। ये इतना समझ में आ गया होगा। अब अगर बात करो ये प्लस क्यू है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण क्यू नॉट पर जरूर बल लगेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो स्थापित करता है वो अपने चारों तरफ क्या करता है, बताए थे, आवेश या आवेश समुदाय के कारण चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है तो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो अगर इस पर रखा हुआ बल ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो अनुभव करेगा, यानी इस पर रखा हुआ आवेश इस पर क्या बल का अनुभव करेगा। अगर ये बल का अनुभव करेगा तो वो कैसा, प्रतिकर्षण का, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता। वैसे भी देख लो, ये भी पॉजिटिव आवेश क्यू है और क्यू नॉट भी पॉजिटिव है, जिसके कारण बल कैसा लगे, बाहर की ओर प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अब बाहर की ओर प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, तो सबसे पहले हम क्यू नॉट पर लगने वाला बल की गणना कर लेते हैं। तो बल की गणना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो, परीक्षण आवेश ऐसे लिख दें, धन परीक्षण आवेश, आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल। अगर लगने वाला वैद्युत बल निकालेंगे तो आपने पढ़ा था कि एफ ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। तो अगर एफ बराबर निकालेंगे तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, क्यू नॉट ई, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है इसलिए इस पर इतना बल लगेगा, चाहे इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो। अब देखो, जो इसको बल को इधर लग रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, बिंदु बी से बिंदु ए तक लाना है, तभी तो कार्य होगा, क्योंकि बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो अगर हम बिंदु बी से निकालते हैं आवेश क्यू नॉट को वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब हो जाएगा, बल देखो इधर लग रहा है लेकिन हम क्या रहे, ए की ओर ला रहे हैं। बल देखो ए से बी की दिशा में लग रहा है, लेकिन आवेश कैसा लाया जा रहा है, बी से ए की ओर, तो बल के विरुद्ध लाया गया ना। बल के विरुद्ध बिंदु बी से ए तक डी एक्स, बिंदु बी से ए डी डेल्टा एक्स दूरी तक लाने में किया गया कार्य।
किया गया कार्य। अगर कार्य निकालेंगे तो विस्थापन क्या हुआ, अनंत सूक्ष्म यानी डेल्टा एक्स हुआ, तो ये सूक्ष्म है। जब सूक्ष्म है तो इधर भी लाओगे तो कार्य कैसा होगा, छोटा ही तो होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा डब्लू बराबर क्या होगा, आप पढ़े होंगे फार्मूला, बल गुणे क्या होता है, बल गुणे, या हम ऐसे लिख देते हैं पहले फार्मूला आप समझ जाओ। तो कार्य बराबर क्या होता है, आप पढ़े होंगे फार्मूला, नहीं पढ़े होंगे तो लिख लो, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे क्या होता है, विस्थापन होता है, ये फार्मूला पढ़े होंगे। तो कार्य कैसा हुआ, डी डब्ल्यू हुआ, और बल कैसा एफ लगा, और विस्थापन कितना हुआ, माइनस डेल्टा एक्स। अब आपको समझ में आया होगा माइनस क्यों एक्स लिया, क्योंकि डेल्टा एक्स विस्थापन कर रहा है, लेकिन कार्य हमेशा ध्यान देना, जब कार्य को कैसा लिया जाए कि बल राइट साइड में लो और विस्थापन विपरीत दिशा में हो। तो विस्थापन क्या, बल तो राइट साइड में कार्य कर रहा है, लेकिन विस्थापन बी से ए की ओर आ रहा है, तो हमेशा विस्थापन को ऋणात्मक लिया जाता है। तो यही बता रहा है कि बल दूसरी दिशा में लग रहा है, विस्थापन दूसरी दिशा में, कार्य जरूर हो रहा है, तो ऋणात्मक चिन्ह यही बता रहा है कि विस्थापन विपरीत दिशा में, इसीलिए माइनस डी एक्स लिया गया। अब वैल्यू पुट कर दो, तो देखो डी डब्ल्यू बराबर कितना होगा, एफ की वैल्यू कितना था, क्यू नॉट ई, यानी क्यू नॉट ई हो जाएगा, और माइनस डेल्टा एक्स। अगर क्यू नॉट को हम बाएं साइड ले आए तो देखो, चाहे इसको डी डब्ल्यू लिख के हम डी लिखे हैं, ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा डब्ल्यू ही लिख देते हैं, ये डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा, और डेल्टा डब्ल्यू और इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, और माइनस को बाहर कर दो, ई इंटू कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, क्योंकि फर्स्ट हमने पहले मान लिया था। अब इतना आ गया डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू और माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। बट अगर हम देखें वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, देखो वैद्युत विभवांतर, अगर वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, परिभाषा की बात करते हैं, तो देखो परिभाषा क्या कहेगा, आपने फार्मूला भी पढ़ा था। तो देखो वैद्युत विभवांतर, अब वैद्युत विभवांतर W बटे डेल्टा W बटे क्यू नॉट वैद्युत विभवांतर ही है। तो अगर वैद्युत B पे अलग होगा और A पे क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि बी ए माइनस बी बी, आवेश को जब लाया गया तो इससे A से B से A की ओर लाया गया। तो बताए थे विभवांतर A से B की ओर होता है, ये आपको पढ़े होंगे, क्योंकि आवेश कार्य B से A की ओर वाले विभवांतर कितना, B से A की ओर होगा। तो अगर हम विभवांतर की परिभाषा से शॉर्ट में निकाल लो, तो आप देखो कार्य कितना होगा, डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू नॉट, ये तो हो जाएगा, और बराबर जब विभव निकालेंगे तो ये कितना होगा, बी ए और माइनस कितना होगा, बी बी होगा। बट चूंकि यहीं पे लिख दे रहे हैं, अगर बी ए पर विभव बी मान लें, तो देखो बी बी पर विभव क्या होगा, क्योंकि दूरी बढ़ने पर विभव का मान क्या होगा, घट जाएगा। सपोज कर लीजिए डेल्टा बी हो जाएगा। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा डब्ल्यू और बटे क्यू नॉट, और ये वैल्यू बी और माइनस कितना, बी माइनस डेल्टा बी, ये हो जाएगा। अब आप देखो इसको यहाँ पर जैसे है ये देखा जाए, इसको अच्छा सॉल्व कर देते हैं, डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू नॉट, अब ये b हो जाएगा और माइनस बी प्लस डेल्टा b होगा। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, जो बचा उसको लिख लो, क्या बचा, डेल्टा डब्ल्यू और बटे क्यू नॉट बराबर डेल्टा b बचा। ये समीकरण क्या मान ले, समीकरण 3, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या कहता है, आप ध्यान से देखो, कहा गया है कि ऊपर देखो डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू नॉट बराबर माइनस ई डेल्टा एक्स, और देखो लेफ्ट साइड ये बराबर आ गया ना, तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो, जी हाँ आसानी से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ई बराबर क्या लिख सकते हैं, ई माइनस रहेगा और इनटू डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा बी बटे ये हो जाएगा डेल्टा बी। हमें ई की वैल्यू निकालना है, तो ई बराबर इसको राइट साइड भेजो, तो ये हो जाएगा डेल्टा बी और बटे कितना, डेल्टा एक्स। देखो आया कि नहीं, ये तो कहा रहा था
कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध स्थापित कीजिए। तो माइनस डेल्टा बी बटे डेल्टा एक्स क्या है? विभव, यहाँ पर विभव प्रवणता है, ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें क्या ये संबंध हो गया, जो चीज़ हमें कह रहा था वो आसानी से निकाल ले। अब देखो माइनस जो चिन्ह है वो क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हम चलेंगे तो ये क्या हो, विभव यानी ऋण चिन्ह ये कह रहा है कि ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की देखो कि दिशा में विभव घटता है। यानी अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं तो विभव क्या होता है? घटता है। ये चीज़ इसमें कह रहा है, तो बहुत आसानी से हम परिभाषा निकाल सकते हैं। अब इसी में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ताकि ये ख़त्म हो जाए, या अच्छा अभी पढ़ लो तभी ख़त्म हो जाए, फिर आगे पढ़ते हैं, या इतना आप पढ़ लेते हैं फिर आगे। अभी हम पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अभी और कुछ है, क्योंकि इसके नीचे फिर स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसलिए क्या करो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक ले लिए होंगे। फिर इतना ले लीजिए। फिर आप इसका ले लीजिए। अब हमें और भी पढ़ना है इसी में, तो देखो इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हो। अब इससे हमें विशेष कोई मतलब नहीं, राइट साइड कर देते हैं। अगर आप बात किया जाए क्या विभव प्रवणता के, भी बीमा की बात नहीं किया गया, ठीक है। तो अगर विभव ई बराबर हमने क्या पढ़ा अभी, माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा एक्स, तो ये क्या प्रदर्शित विभव प्रवणता को, तो आप जानते हो जो ई की बीमा होगी वही क्या होगी, विभव प्रवणता की बीमा होगी। तो हम निकाल सकते हैं, यानी विभव प्रवणता की बीमा बराबर क्या होगा, ई की बीमा। अब ई बराबर, बट हमें ई की बीमा तो नहीं याद है, लेकिन ई बराबर जानते हैं एफ बाई क्यू की बीमा, क्योंकि एफ बाई क्यू नॉट होता है ना। तो अब बल की बीमा तो जानते ही हो, तो रख दो। बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, और इसकी बीमा कितनी होती है, क्यू का टी ए। ऊपर ले जाके डायरेक्ट सॉल्व कर दो, बहुत ज़्यादा नहीं। ये हो जाएगा एम, ये एल होगा टी माइनस थ्री, क्योंकि ये टू माइनस ये ऊपर जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा, और ए माइनस वन हो जाएगा। तो बहुत आसानी से हमने बीमा निकाल लिया। एक चीज़ और आपसे पूछा जाता है, ई का कभी मात्रक। अब देखो ई का मात्रक क्या होगा, ई का मात्रक तो आप देखोगे अभी हमने बताया था ई किसके बराबर, विभव प्रवणता के। तो क्या होगा, विभव प्रवणता का मात्रक बराबर होगा विभव प्रवणता का मात्रक। विभव प्रवणता का मात्रक क्या बताए, वोल्ट और मीटर, ये तो होगा। तो ये भी हम आसानी से लिख सकते हैं। तो कभी ई का मात्रक आ जाए तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि वोल्ट प्रति मीटर कैसे होगा। तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि विभव प्रवणता जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। अब एक शॉर्ट सा फार्मूला देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक शॉर्ट फार्मूला है, कभी कभी आपको बहुत सारे, अभी अगला चैप्टर हम संधारित्र पढ़ेंगे, इसी में ही है, एनसीईआरटी बुक में यही है, लेकिन बस अलग अलग टॉपिक करके हम पढ़ा रहे हैं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सको, इसीलिए अलग अलग टॉपिक करके पढ़ा रहे हैं। अब देखो इसमें आपसे कह दिया जाए कि दो प्लेट हैं, क्या है, दो प्लेट हैं, एक प्लेट ये हो जाए और एक प्लेट ये हो जाए। अब ये क्या धनावेशित हो और दूसरी क्या ऋणावेशित हो, यानी ये धनावेशित प्लेट है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और ये क्या है पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है।
इनके बीच की दूरी सपोज कर लो d हो जाए और इनका विभवांतर b1 और इसका विभवांतर b2 हो जाए। तो अब विभवांतर हमें ये मालूम चल चुका, तो E बराबर अभी हमने फार्मूला क्या पढ़ा, माइनस डेल्टा बी बटे डेल्टा एक्स था। तो x का मतलब इनके बीच की दूरी, तो d का मतलब दो प्लेट हो, तो हम डायरेक्ट ऐसे फार्मूला अगर आपको मिल जाए E बराबर b1 माइनस बी2 और बटे कितना होगा d, तो ये फार्मूला किसी दो समांतर प्लेटों के लिए हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप आंसर बहुत आसानी से प्राप्त कर लोगे, या ऐसे आपको मिल जाए तो आप ये भी ध्यान देना E बराबर क्या होगा b बाई डी भी प्रयोग करेंगे। तो जहाँ जैसे प्रयोग करेंगे वैसे आप ध्यान दें, क्योंकि अगले लेसन में हमें जो पढ़ना है संधारित्र, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बस ऐसे ही है, इसी के अंतर्गत था, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य होगा उसकी गणना करना है। तो आप इसके पहले आप पढ़े होंगे फर्स्ट लेसन, पढ़े तो हैं ही, ऐसा तो है नहीं। तो आप जानते हो वैद्युत क्षेत्र ऐसे रख दिया जाए, तो उसमें एक हेडिंग आपको पढ़ाया था सबसे लास्ट में कि वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला वॉल्यूम का आघूर्ण, याद होगा, नहीं याद होगा तो आप फिर से जाके उस वीडियो को देख लेना, लास्ट वाले लेक्चर का 5 या 5 लेक्चर या 6 लेक्चर है, सबसे लास्ट में बताया गया एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला वॉल्यूम का आघूर्ण। सेम उसी से मेरा होगा। अब यहाँ से एक चीज़ कह दिया जाए कि वैद्युत क्षेत्र ई जो रेखाएं सीधी रेखाएं, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र ई को। अब इसमें कहा गया एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए, जब आप वैद्युत द्विध्रुव रखोगे तो कैसे रखोगे, ऐसे तो रखेंगे। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। ये वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जैसे दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बल एक दूसरे पर दो, यानी ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर आवेश, लेकिन प्रकृति कैसे होते हैं, विभिन्न होते हैं, यानी भिन्न होते हैं प्रकृति में। तो हम अगर इस पे का बात किया जाए तो इस पे क्या आवेश होता है, इस दिशा में माइनस क्यू आवेश और यहाँ पर क्या हो प्लस क्यू आवेश, जिसके कारण अगर हम मान ले ए हो जाए और ये बी हो तो एक बल इधर लगेगा, जरूर कहोगे, तो एफ बराबर क्या लगेगा क्यू ई लगेगा, और दूसरा बल किधर लगेगा, इस दिशा में लगेगा, तो ये एफ बराबर कितना लगेगा माइनस क्यू ई, क्योंकि विपरीत दिशा में बल लग रहा है यहाँ पर। अब ये क्या है, जब इसको घुमाया जाएगा तो अपनी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। जैसे ये मार्कर ऐसे रखा गया है, अब मार्कर को ऐसे रखा गया तो ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र में ऐसे घुमाने का प्रयास करता है। तो ये घुमाने का जब प्रयास करेगा तो या ऐसे घुमाया जाए, इधर भी घूम सकता है, किधर चाहे इधर घुमाया जाए, तो घुमाने में तो क्या होगा, घुमाया जाएगा तो विस्थापन होगा, विस्थापन होने पे क्या कुछ कार्य हो जाएगा। तो ये इस पे पूछ रहा है। तो देखो अगर हम इसके विस्थापन की बात करें कि विस्थापन, तो यहाँ से देखो निकाल लो, इनके बीच का कोण आप जानते हो कितना लिया जाता है, थीटा लिया जाता है। कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो इनके बीच की लंबवत दूरी अगर निकालोगे तो लंब बराबर कितना होता है कर्ण इंटू साइन थीटा। तो ये दूरी भी आपको मालूम होगी, ये तो कंफर्म होगा, ये बार बार पढ़ रहे हैं। तो इनके बीच की दूरी कितना होती है 2l होती है, तो इसको लिख सकते हैं 2l और कितना हो जाएगा साइन थीटा। ये आप इतना पढ़े थे पीछे, जो हमें बताने की जरूरत नहीं, तो बस फिगर थोड़ा सा बता दिए। अब देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला वॉल्यूम का आघूर्ण कितना हो जाएगा, ऐसे लिख लेंगे कि माना वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण, देखो थीटा कोण पर रखा गया है, तब इस पर लगने वाला क्या बल आघूर्ण, तो लगने वाला बल आघूर्ण या वॉल्यूम का आघूर्ण कहा जाए तो बल आघूर्ण कहा जाए। तो आप पीछे पढ़े थे कि बल आघूर्ण
का फार्मूला भी बताया, पहले लेसन में हम पढ़ चुके थे। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या लिख सकते हैं, टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा, ये आपको बताया गया। ठीक, इतना आपको पीछे मालूम था, तो हमने वहाँ पे पूरा उसका डेरिवेशन नहीं करना है कि उस लेसन का। लेकिन अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो उस पर दो आप बेस रखेगा, तो -1 प्लस एक वैद्युत छेद की विपरीत दिशा में, दूसरा वैद्युत छेद की दिशा में कार्य करता है, जिसपे एक बलयुग्म लगता है। तो बलयुग्म का टाउ बराबर कितना, पी ई साइन थीटा हो जाएगा। अब हमें इसके कारण निकालना है कि इस पर जो बल लग रहा है, तो वैद्युत छेद को घुमाने में कितना कार्य होगा। तो अगर मान लिया जाए कि वैद्युत छेद से जब घुमाया जाएगा तो अल्प सूक्ष्म विस्थापन, इसको dx घुमाया जाए तो dx घुमाने में कार्य कितना होगा, उसकी हम गणना करते हैं कि इसमें घुमाने में कितना कार्य होगा। अब क्योंकि हमारे पास बल तो पता चल चुका, तो माना जाए कि द्विध्रुव को द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य अगर हम निकालते हैं तो देखो कार्य क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो देखो कार्य कैसा है, छोटा है, तो हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी टाउ इंटू कितना, डी थीटा। अब आप क्या करो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, लिख सकते हैं टाउ का मान कितना है, पी ई साइन थीटा इंटू कितना, डी थीटा। ये इतना कार्य हो जाएगा जब आवेश को क्या किया, बहुत सूक्ष्म दूरी तक घुमाया गया, यानी डी थीटा। अब हमें क्या करना है कि इसमें अब मान लिया जाए इसका विन्यास का मतलब थीटा 1 से या थीटा 2 तक या थीटा नॉट से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो हम लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को थीटा नॉट से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। अब थीटा नॉट से तो इसका समाकलन कर दो, जब आप समाकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कार्य जो होगा ये डी डब्ल्यू होगा, और इस तरफ क्या कहा गया, थीटा नॉट से थीटा तक, और ये कितना हो जाएगा, पी ई और साइन थीटा डी थीटा, ये इतना हो जाएगा। वो एक सेकंड, ये गलत लिख दिया, साइन थीटा और ये डी थीटा हो जाएगा। देखो इसमें जो वैल्यू लिखी गई है पी ई वो कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर ले लेंगे, और साइन थीटा जो होगा वो हमारा क्या एक फंक्शन होगा, क्योंकि डी थीटा लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन डब्ल्यू हो जाएगा, और पी ई को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन थीटा नॉट टू थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब आपको सूत्र बता देते, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना होता है हमें। तो इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस कॉस एक्स, ये होता है। ठीक, तो देखो यहाँ यक्स के स्थान पे थीटा मिल रहा है, तो उससे लिए कोई आप टेंशन मत लो, बस आप जैसे कह रहा है वैसे प्रयोग कर दो, ये हो जाएगा पी ई। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा होगा, क्योंकि यक्स के स्थान। अब ये नीचे देखो थीटा नॉट से कितना होगा, थीटा होगा। तो एक चीज़ आपको नहीं मालूम होगा, तो हमेशा कोई भी वैल्यू रखी गई हो, जैसे हम कह दें ए टू बी होगा, तो इस पे जब रखोगे ए टू बी, तो पहले अपर लिमिट कहाँ पे रखा जाएगा, तो माइनस, ये हो जाएगा कॉस बी, फिर इसके बाद दूसरा माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना होगा, कॉस ए हो जाएगा। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट रखा जाता है। तो ऐसे यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो डब्ल्यू बराबर ये हो जाएगा पी ई और माइनस कॉस थीटा। और देखो अभी बताए दूसरा निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव यानी माइनस है, तो ये माइनस यानी दूसरी जो वैल्यू रखते हैं वो भी माइनस होता है, लेकिन ये माइनस कॉस और कितना हो जाएगा, थीटा नॉट हो जाएगा। अब आप इसको गुणा करा दो, जब गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, देखो डब्ल्यू बराबर ये पी ई होगा, अगर जब इसको इससे गुणा माइनस माइनस का प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा नॉट और माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा इस स्थिति पर, यानी W बराबर पी ई
थीटा नॉट माइनस थीटा हो जाएगा। अब आपको कह रहा है इसी को जो घुमाने में किया गया कार्य हो, वो कह रहा है कि इस स्थिति से थीटा मान लिया जाए, थीटा नॉट क्या हो, वैद्युत छेद की दिशा से 0 डिग्री बनाना हो। तो जब 0 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो यदि हम मान लें कि यदि क्या हो, यदि थीटा नॉट बराबर कितना 0 डिग्री, यानी वैद्युत द्विध्रुव को थीटा नॉट वैद्युत छेद की दिशा में रखा गया हो, तो थीटा से आप घुमाओगे तो ये कार्य कितना हो जाएगा, थीटा है तो क्या कर दो, तो W बराबर कितना हो जाएगा PE, और ये हो जाएगा cos 0 डिग्री और माइनस cos थीटा, ये ऐसे रहने दो। अब देखो W बराबर रखेंगे तो कितना हो जाएगा PE 1 माइनस cos थीटा। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया हो, तो वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत छेद से जब घुमाया जाएगा तो घुमाने में इतना कार्य यानी PE 1 माइनस cos थीटा, ये इतना प्राप्त हो जाएगा। जो हमें ज्ञात करना था कि ऐसे वैद्युत छेद की दिशा में रखा गया हो तो इसके द्वारा, यानी थीटा नॉट का मतलब 0, 0 का मतलब वैद्युत छेद की दिशा में रखा गया तो इतना कार्य हो जाएगा, चाहे जैसे घुमाया जाए। एक इसी में कंडीशन निकल के आता विशेष स्थितियाँ। सबसे पहले हम बात करते हैं विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थितियाँ, अब स्थितियों में सबसे पहला कि अगर वैद्युत छेद ही थीटा बराबर क्या हो जाए 0 डिग्री हो, तो आप 0 डिग्री रखोगे तो P बराबर कितना होगा PE 1 माइनस कितना cos 0 डिग्री। तो देखो W बराबर कितना होगा, ये होगा PE 1 माइनस 1, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बराबर कितना 0 आ जाएगा। और दूसरा देखो इसी में मान लिया जाए, क्या मान ले कि थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर ये ऐसा रखा था, इसको घुमाकर हम क्या कर दें ऐसा कर दें, यानी वैद्युत छेद की दिशा ऐसी थी, ऐसा हमने रख दिया घुमाकर तो 90 अंश का एंगल बना दिया। तब कितना हो जाएगा W बराबर PE 1 माइनस कॉस कितना 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, ये हो जाएगा PE और 1 माइनस 0 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं W बराबर PE 1 में से 0 घटाओगे तो इतना आ जाएगा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इतना हो जाएगा। अब एक स्थिति और पूछा जाए, इसी को घुमाकर 180 अंश कर दिया। 180 अंश का मतलब होता है, थर्ड कंडीशन है, तीसरा कंडीशन है थीटा बराबर कितना 180 डिग्री। 180 डिग्री जैसे अभी हमने कहा कि आवेश कैसा था, ये माइनस क्यू आवेश था और ये क्या था प्लस क्यू, इसको क्या किए थे ऐसे घुमा दिया गया। तो आप देखोगे कि ये क्या हो जाए, आवेश का स्थान ये माइनस क्यू इधर हो जाए, यानी ये क्या हो जाए माइनस क्यू आवेश इधर हो जाए और प्लस क्यू आवेश इधर आ जाए। तो देखो 180 डिग्री घूम गया कि नहीं, जब 180 डिग्री घूम गया तो फिर फार्मूला वहीं पर रख दो, तो W बराबर देखो ये हो जाएगा PE और 1 माइनस कॉस कितना 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, याद होगा आपको कि 1 माइनस -1 होता है, ये हो जाएगा -1। अगर वैल्यू रखेंगे तो देखो cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो W बराबर ये होगा PE और 1 -1 ये +1 जोड़ दीजिए, W बराबर कितना हो जाए 2PE, ये इतना हो जाएगा जो चीज़ हमें कह रहा था। तो ऐसे हम किसी भी वैद्युत द्विध्रुव घुमाने में किए गए कार्य की गणना कर सकते हैं। पेपर में पूछा भी गया कई बार, इसको आप समझ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। इतना आप ले लिए होंगे। इसका भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए। इसका ले लीजिए। बस यहीं तक पढ़ लेते हैं, आगे और भी है लेकिन लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए बस यहीं पर
एंड कर देते हैं। आगे लेक्चर जो होगा इसके आगे का टॉपिक, बस एक ही टॉपिक और बचा हुआ है थोड़ा सा, बट उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसीलिए इतने पे क्लोज करते हैं। आगे आप इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।